है आपका मेरे चैनल पे एक साथ बुलाते हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें 58.2 पूरी कर ली थी और आगे पढ़ेंगे 58.3 के एग्जाम्पल। ठीक है, इससे पहले मैं इसके जो फॉर्मूले है वो आपको बता देता हूँ एक बार जो इसमें यूज होंगे। वैसे तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन में सभी बता दिए। तो देखिए इसका फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा को हम कोस थीटा में बदल सकते हैं और कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को चेंज करेंगे। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये 6 ही आपके इस प्रश्नावली में काम आने वाले हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा में, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा में एंड सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा में और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में। ठीक है, अब आपको इसके प्रूफ भी बता देता हूँ। चलो, ऐसे तो प्रूफ आएंगे नहीं है ना। देखिए जैसे ये कोई हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी है ना, इसको हमने नाम दिया थीटा और ये सी और ये 90 डिग्री। अब देखिए अगर सी को थीटा मानकर हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें तो देखिए क्या क्या आएगा। लाल बटा कक्का के अनुसार साइन थीटा साइन सी है ना। अब साइन सी को क्या लिखेंगे हम, लंब बटाकरण यानी कि ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, एंड कोस सी आधार बटाकरण यानी कि आधार बटाकरण यानी कि बी सी अपॉन ए सी और टेन लंब बटाता यानी कि ए बी अपॉन बी सी। सॉरी यहाँ पे लंब बटाकरण है ना तो ए सी आएगा यहाँ। और कोट इसका उल्टा बी सी अपॉन ए बी एंड सेक इसका आएगा सेक का देखिए कर्ण बटा आधा तो ये आएगा ए सी अपॉन बी सी एंड कोसेक। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारे पास कोसेक सी इज इक्वल्स टू कोसेक सी यानी कि कर्ण बटा लंब। अब कर्ण क्या है इसके अंदर ए सी अपॉन लंब क्या है इसमें ए बी है ना। अब इसको तो छोड़िए और इसको अगर थीटा मानते हो तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोण बताएंगे 180 यानी कि कोण थीटा प्लस कोण सी। चलो ऐसा करो, इसको कोण थीटा नहीं कोण ए रहने दो है ना। कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है ना। अब देखिए बी तो 90 डिग्री है तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि बी 90 इसमें से जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए जो कोण सी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, या कोण ए है उसको क्या लिख सकते हैं, कोण ए को हम लिख सकते हैं क्या 90 माइनस सी है ना। अब देखिए अब ये जो ए है इसको थीटा मान रहे हैं तो साइन ए इज इक्वल्स टू साइन ए तो लंब बटावा कर्ण यानी कि ए बी अपॉन ए सी। अब साइन ए है ना, ए को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस सी बराबर और ए बी अपॉन ए सी को लिख सकते हैं साइन सी। सॉरी
सॉरी मुझे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्योंकि अब इसको थीटा मान रहे हैं ना, तो ये होगा इसमें लंब है ना, तो BC अपॉन AC। अब देखिए BC अपॉन AC को क्या लिख सकते हैं हम, cos C, है ना, यानी कि ये थीटा है यहाँ पे और ये थीटा, यानी कि sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार देखिए cos A, अब cos A को, ये तो हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, यानी कि AB अपॉन AC। अब cos A को तो हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस C, एंड AB अपॉन AC को लिख सकते हैं sin C। इसी प्रकार tan A को हम क्या लिख सकते हैं, लंबटा, यानी कि BC अपॉन AB। अब tan A को हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस C, और AB अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AB है ना, BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB को हम लिख सकते हैं cot C। इसी प्रकार cot A को हम क्या लिखेंगे, इसके अनुसार आधार बटावा लंब। आधार इसमें ये है AB अपॉन लंब है इसमें BC, तो ये हो जाएगा हमारे पास cot A को हम लिखेंगे 90 माइनस C, और AB अपॉन BC, AB अपॉन BC यानी कि tan C। ठीक है गाइस, ये तीन तो मैंने बता दी, जगह नहीं, अब बाकी के आप इसके अनुसार कर सकते हो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 65 डिग्री, एंड cot 25 डिग्री है ना। अब देखिए इसमें से किसी भी एक थीटा को हमें चेंज करना है, या तो हम tan को कर लेते हैं या cot को कर लेते हैं। तो देखिए जो tan है इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, tan माइनस थीटा cot थीटा लिख सकते हैं ना, तो हम जैसे tan को बदल रहे हैं, तो ये tan, आपको क्या करना है कि 65 जो है, इस 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25, यानी कि अगर 90 में से 25 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास 65 डिग्री आएगा, तो हमने इसको लिख दिया 90 डिग्री माइनस 65, सॉरी 25 डिग्री। तो हमारे पास, और ये जो नीचे वाला है इसको ऐसे कैसे रहने दो, cot 25 डिग्री। अब देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार कि tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले को देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे हम, cot 25 डिग्री। अब cot 25 है और नीचे भी cot 25 डिग्री, तो cot 25 से cot 25 कैंसिल और 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि sin 3a बराबर cos A माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है ना, यानी कि जो 3a है वो लेस देन है 90 डिग्री, तभी तो न्यून कोण होगा। तो हमें इसमें a का मान ज्ञात करना है ना। अब देखिए हम लिखते हैं सबसे पहले कि sin 3a इज इक्वल्स टू cos A माइनस 26 डिग्री। अब जो sin 3a है उसको हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए sin 3a को क्या, sin को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा, यानी कि sin 90 माइनस 3a कर रहे हैं। ठीक है, और ये cos A माइनस 26x आएगा ऐसा। अब देखिए, सॉरी मैंने शायद उल्टा कर दिया इसको, कि sin को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे हम cos 90 माइनस 3a, है ना। अब देखिए cos से cos कैंसिल, तो इधर तो बचेगा हमारे पास 90 माइनस 3a, एंड इधर बचेगा a माइनस 26 डिग्री। अब a को तो हम एक तरफ कर लेंगे, और जो थीटा से उनको एक तरफ, तो देखिए माइनस 3a एंड ये प्लस का है, तो इधर आते हैं माइनस का a, ये माइनस का 26, और ये 90 प्लस का है ना इधर, तो इधर जाते हैं माइनस का 90,
ये तो हो जाएंगे 4a और ये जुड़ के हो जाएंगे हमारे पास 166 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, और a इज इक्वल्स टू 166/4। अब 4 से इसको काटेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, बच गए 3 और 4 नाम 36, यानी कि जो a है वो हमारे पास हो गया 29 डिग्री, ठीक है गाइस, जो कि 90 डिग्री से छोटा है। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। एकदम राइट आंसर है। और द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए गाइस, जो नेक्स्ट उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 11, वो है कि कोट 85 डिग्री एंड कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में हमें इन्हें व्यक्त करना है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, जिन्हें हमें किस रूप में 0 से 45 डिग्री के पदों में ना। तो देखिए जो कोट है, कोट 85, तो ये कोट 85 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50 डिग्री, 90 माइनस 5 डिग्री है ना। एंड इसको लिख सकते हैं कोस को हम कोस 90 माइनस 15 डिग्री, है ना। तो अब देखिए कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा को हम टेन थीटा, तो ये तो हो गया हमारे पास टेन 5 डिग्री, प्लस कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इसको साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 15 डिग्री। ये इसका आंसर, ठीक है। आपके सभी उदाहरण पूरे हो गए। आज भी इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी करा देता हूँ, और बाकी के बाद में, ठीक है। और द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए गाइस, तो प्रश्नावली 4.3 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थीटा है उनको चेंज करना है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। अब हमें या तो कोस को चेंज करना है या फिर साइन को। तो देखिए साइन 18 डिग्री है, हमें क्या करना है कि जो 18 डिग्री है इसमें, इस 18 डिग्री को देखिए हम क्या लिख सकते हैं। अगर 90 डिग्री में से हम 72 डिग्री यानी कि 72 डिग्री का माइनस करते हैं तो साइन 18 डिग्री हो जाएगा। और नीचे ये जो कोस 72 डिग्री है इसको ऐसे कैसे, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा कितना है 72, और यहाँ पर भी कोस 72 डिग्री। अब कोस 72 से कोस 72 कैंसिल, यानी कि 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, इसमें भी हमें किसी भी एक को चेंज करना है। इसमें हमने ऊपर वाले को कर लिया, इसमें हम नीचे वाले को कर रहे हैं। तो देखिए ये tan 26 डिग्री, तो इसे कैसे, और जो कोट है 64 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 26 डिग्री, घटा के देख लेना, देख लो ना। देखिए 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 में से 6 की तो 4, और यहाँ पे 8 में से 2 की तो 6, 64 डिग्री, ठीक है। अधिकतर केसेस में क्या होता है कि जो यहाँ पे थीटा दिया होता है उसको चेंज करने के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं अधिकतर केसेस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 26 डिग्री, और कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा यानी कि tan थीटा, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास tan 26 डिग्री। अब tan 26 से tan 26 कैंसिल, और हमारे पास इसका आंसर भी 1। थर्ड क्वेश्चन इसका cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब इसमें भी क्या करना है, किसी भी एक को ही चेंज करना है। तो हम जैसे cos को कर लेते हैं इसमें चेंज, तो cos को चेंज करेंगे तो देखिए इसको cos को क्या लिख सकते हैं, cos 48 डिग्री को क्या लिखेंगे, जो 48 डिग्री उसको हम लिखेंगे 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा,
कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यानी कि इसमें भी किसी एक को चेंज करना है। हम जैसे सेक को कर रहे हैं इसमें ना, तो ये कोसेक 31 डिग्री, तो ऐसे कैसा माइनस सेक 59 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री, तो ये होगा हमारे पास कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो ये होगा हमारे पास कोसेक 31 डिग्री। अब देखिए कोसेक 31 में से कोसेक 31 जाएगा तो 0। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना है, हमें एक थीटा को चेंज करना है, और एक थीटा को चेंज करने के बाद ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, है ना। ये 6 फॉर्मूले लगेंगे इस पूरी प्रश्नावली के अंदर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री ये हमारे 1 के बराबर है। ठीक है, कितने के बराबर 1 के बराबर, ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो थीटास दिए हुए हैं हमें, इन सभी को पूरक कोण के मान में क्या पूरक कोण के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले पूरक कोण बता देता हूं मैं कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण ऐसे दो कोण, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वह दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है गाइस, ये इसकी परिभाषा है पूरक कोण। अब देखिए इनमें से किस किस कोण का मान 90 डिग्री है। देखिए एक तो tan 48 और tan 42, यानी कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसका हल। तो ये tan 48 डिग्री और इसके साथ में tan 42 डिग्री लिख रहा हूँ, फिर tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री के साथ tan 23 डिग्री बराबर है, यानी कि मैंने इसको पूरक कोणों के फॉर्म में लिख दिया। अब जो ये दोनों जोड़े हैं, इन दोनों में से हमें एक थीटा को चेंज कर लेना है। क्या करना है, एक थीटा को चेंज करना है। तो देखिए मैं tan 48 को तो ऐसे कैसे रख रहा हूँ, और जो tan 42 है उसको 90 माइनस 48 डिग्री लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएंगे। इसी प्रकार देखिए इधर भी मैं tan 67 को तो ऐसा कैसा, और जो tan 23 है उसको 90 माइनस 67 लिख रहा हूँ और बराबर में 1। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो ये हो गया हमारे पास tan 45 डिग्री, एंड ये हो गया हमारे पास cot 48 है यहाँ पे ना, 48 डिग्री प्लस इंटू tan 67 डिग्री एंड tan 90 माइनस थीटा कोट हो गया ना, तो ये कोट 67 डिग्री बराबर 1। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, तो जहां जहां पर tan थीटा इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन कोट थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 1 अपॉन कोट 48 डिग्री और एक कोट 48 डिग्री ऐसे कैसा इंटू tan 60 इसको लिख देंगे हम 1 अपॉन कोट 67 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री बराबर 1। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एक आ जाएगा, एक बराबर एक, यानी कि LHS बराबर RHS। ये इति सिद्धम हो गया सेट प्रूफ।
ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आया आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड टॉपिक है हमारे पास कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0, है ना। तो हमें इसमें क्या करना है कि इसमें जो माइनस है उसके एक तरफ वाले जो थीटा से उनको चेंज कर लेना है, या तो इस तरफ वाले को कर लो या इस तरफ वाले को कर लो। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को चेंज करते हैं। तो जो कोस है 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, एंड 52 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38, और माइनस साइन 38 एंड साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 52 डिग्री, एंड ये भी हो जाएगा हमारे पास साइन 38 डिग्री, माइनस इधर क्या है साइन 38 एंड साइन 52, यानी कि साइन 52 डिग्री एंड साइन 38 डिग्री। ठीक है, इनका क्रम चेंज कर सकते हैं, इनटू में तो है। अब देखिए दोनों पद सेम है, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा 0, यानी कि LHS बराबर RHS HP। दिस इज द, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम अगले वीडियो में बताएंगे। और द वीडियो नोट डाउन, और वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।